नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के द्वारा प्रसाद स्वरूप से प्राप्त हुआ है। अतः
आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये कल सुबह 6:45 तक है। आज है आर्द्रा नक्षत्र, जो रात्रि 11:27 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ ऋषिकेश में हेमंत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 23 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 27 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्लोक नंबर 25 पर विचार किया था, अध्याय 3 कर्म योग में, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी के लिए भी लोक संग्रह स्वयं करने और दूसरों को करवाने का विधान करते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाई आत्मज्ञानी होकर चुपचाप बैठने की बात नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में आत्मज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए वह इच्छा करते हुए, लोक कल्याण की इच्छा से, क्योंकि उसे कोई इच्छा है नहीं ना, इसीलिए भगवान कहते चिकीर्षु, इच्छा करता हुआ। जैसे अज्ञानी मनुष्य संसार में अपनी कामना पूर्ति के लिए, वैसे वो अज्ञानी की तरह ही दिखता है, कर्म करता है, लेकिन उसकी कोई कामना नहीं है। लोक हित, एक लोक कल्याण धर्म के अनुसार करते हैं। तो ये जो बड़ा अद्भुत रहस्यमय भगवान का कहना है, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। भगवान कहते हैं कि देखो भारत, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में, फल में आसक्त हुआ, अविद्वान अज्ञानी अपनी सकाम कामना पूर्ति के लिए बड़ा मेहनत कर, बुद्धि चलाता है, शरीर चलाता है, इंद्रिय कर्म कर, कि उसे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, इंद्रिय विषय भोग चाहिए, बड़ा कर्म कर, स्वर्ग चाहिए मरने के बाद, तो बहुत कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं अज्ञानी मनुष्य, संसारी मनुष्य। ठीक उसी तरह कहते हैं भगवान कि जो आत्मज्ञानी है, विद्वान है, जिसे कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कामना नहीं है, फिर भी वह आसक्ति रहित तो होकर लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक हित के लिए, लोगों को धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए वह अपने उसी प्रकार, जैसे अज्ञानी लोग करते उसी प्रकार वो भी कर्म करे। अब यहाँ संसार में भगवान कहते हैं कि दोनों आसक्तियां अज्ञानियों को होती है, कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति। और आत्मज्ञानी को न कर्म में आसक्ति है, न फल में आसक्ति। तो इसका एक भगवान स्वयं दृष्टांत, भगवान कृष्ण कि उनको न कर्म में आसक्ति है, न फल में आसक्ति, फिर भी वो कर्म करते। कहते हैं महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब राजा युधिष्ठिर बने, तो युधिष्ठिर ने विश्व कल्याण के लिए, देखो हमारे राजा पहले विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते, नहीं कि हमारी कंट्री का हित हो, राष्ट्र हित के लिए नहीं। आज राष्ट्र हित का, हमारे सनातन धर्म में राष्ट्र हित नहीं है, विश्व हित, विश्व कल्याण के लिए राजसु यज्ञ किया गया। अब राजसु यज्ञ जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका में थे, उनको निमंत्रण दिया गया कि आप राजसु यज्ञ में आए। अब भगवान तो भगवान है, द्वारका से निकले, रास्ते में भगत मंडल भी बहुत है भगवान की, तो द्वारका से निकले तो वहां हस्तिनापुर पहुंचने में उनको देरी हुई। तो ऐसा कहा है कि राजसु यज्ञ होता है, उसमें सभी परिवार वाले सदस्यों को उस यज्ञ में सहायता करना आवश्यक। भगवान आ गए श्री कृष्ण। भगवान ने अर्जुन से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा
कि अरे भाई मेरे लिए तो कोई काम आपने रखा है कि नहीं। तो पांडवों ने अपनी मीटिंग में निश्चय कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण को कोई कार्य सेवा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण से कोई काम कराना नहीं। वो केवल साक्षी रूप से आसन पर बैठेंगे, कुछ काम न करना पड़े इसका सावधानी रखें। तो भगवान कृष्ण ने जब पूछा कि अरे मेरे लिए कुछ काम रखा है कि नहीं रखा इस यज्ञ में, बोले सारा काम बढ़ गया है। भीम ने कहा महाराज आपको बढ़िया आसन है, आराम से बैठे देखिए सब राजसू यज्ञ की लीला। आपको कुछ करना नहीं, आप तो भगवान श्री कृष्ण है। हम भगवान को कोई काम नहीं देंगे, ये सारा काम बढ़ चुका है, आपके लिए कुछ नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण कहते अरे भैया तुम क्या बात करते, मैं भी तो कुछ सेवा करूंगा, कुछ सेवा बताओ। भीम ने कहा जब देखो कोई भगवान कोई काम नहीं है, उन्होंने कहा तो लाओ कार्य सूची, किसको किसको क्या क्या काम बटा है। तो कार्य सूची ले आए, देखा सारे कार्य, भीम का ये, अर्जुन का ये, कृष्ण का, तो कृष्ण का तो नाम कहीं है ही नहीं कार्य सूची में। सब हिस्से बढ़ गए हैं, सारे काम बढ़ गए। मैंने भी, मैंने कहा ठीक है, इसमें तो कुछ काम बचा हुआ लेकिन मुझे दिख रहा है, भगवान है ना, तो ठीक है बचा काम मैंने लेना है। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या बचा हुआ है, बोले एक काम बचा हुआ है, हमने तो कुछ छोड़ा नहीं है, फिर आप बताते हो क्या काम बचा हुआ है। भगवान बोले कि देखो युधिष्ठिर, सब भोजन करेंगे, बाद में पत्तल कौन उठाएगा, भंडारा तो हो जाएगा, सब खा के चले जाएंगे, पत्तल कौन उठाएगा, यह तो तुमने लिखा ही नहीं। वो तो वह किसी का कार्य निर्धारित नहीं, बस यही काम मैं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में पत्तल उठाने का काम कर। युधिष्ठिर कहे हंसे, अरे अरे आप ऐसे थोड़े ही पत्तल उठाएंगे, ये नहीं हो सकता। वे बोले क्यों नहीं हो सकता, तुमने ही कहा था कि बचा हुआ काम ले लो, तो ये बचा हुआ है मैंने ले लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने राजसू यज्ञ में वही पत्तल उठाने का काम किया। अब हमारे यहाँ सनातन धर्म में कर्म का बहुत ही विशेष महत्व है। दूसरे धर्मों में उपासना और ये सब योग अभ्यास और बहुत सारी जप और कीर्तन और माला ले लो, ये सब बहुत चलता है। हमारे सनातन धर्म में कर्म की महिमा है, और कर्म क्या करना है ये भी कहा भगवान ने कि मैं वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में मैं क्या करूं क्या न करूं, ये चुनाव नहीं करना है। प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में मेरा स्वधर्म कर्म सामने खड़ा, प्रारब्ध के अनुसार आया है, उसी को करना है। ये सब ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब विचार मत नहीं है सनातन। जो प्रारब्ध है, जो स्वधर्म है सामने आ गया है, उसी को करना है। कि यही कर्म मैं ही करूं, ये भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैं ही करूं मेरे सिवा और कोई ना करे, यह भी कर्माशक्ति न रखे।
कर्म फल में भी आसक्ति न रखे। लेकिन अज्ञानी तो कर्म में भी आसक्ति रखता है, फल में भी आसक्ति रखता। तो ये आसक्ति का कारण क्या है, इतनी आसक्ति? बोले आसक्ति का एक ही मूल कारण है, और वो है अज्ञान। अज्ञान क्या करता है? मनुष्य शरीर मन, स्थूल सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के साथ अपने शुद्ध आत्मा को जोड़ देता है। तो शरीर मन के साथ आत्मा की एकता कर देता है, जोड़ देता है। तो अज्ञान शरीर और मन के साथ आत्मा को एक कर देता है, और फिर वो सोचने लगता है यह शरीर मैं हूं, ये बुद्धि मैं हूं, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर मैं हूं, ये मेरा है। तो ये शरीर मैं हूं, इस प्रकार आत्मा और अनात्मा, मैं हूं और उसमें आ गया ये शरीर, मनुष्य शरीर मैं हूं, बस हो गई खिचड़ी। फिर काम छोटा बड़ा किसको लेकर होता है? ये छोटा काम है, बड़ा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं झाड़ू सफाई का काम कैसे करूंगा? मैं राजा हूं, राजकुमार हूं, तो ये सब छोटे मोटे काम क्यों करूं? उसका उस मनुष्य शरीर के लायक वह काम नहीं होता है। कोई भी काम मनुष्य शरीर के लायक है, लेकिन वो सोचने लगता है कि ये मेरे लायक है और ये मेरे लायक नहीं है। इस मनुष्य शरीर के लायक जो काम नहीं है वह लगता है कि मेरे द्वारा नहीं हो सकता, वो दूसरों के लायक। तो इसी प्रकार यह कर्म मैं ही करूं भी अज्ञानी का आग्रह ही है, और यह कर्म मैं नहीं करूं ये भी अज्ञानी का आग्रह। तो जो भी उस कर्म को करेगा, करने वाले का साक्षी अंतरात्मा तो एक ही है। कोई भी करेगा, सबकी आत्मा तो एक ही है। हाँ, कर्म अलग अलग शरीर है मनुष्य। तो इस शरीर के, मनुष्य शरीर के लायक जो काम है वह करना है। तो मेरे शरीर से जो काम हो सके वो मैं करता, किसी दूसरे के शरीर से न हो यह भी तभी होगा जब एक शरीर में अभिमान है। तो जो मनुष्य इस बात को, इस रहस्य को जानता है कि यह मनुष्य शरीर मैं नहीं हूं, उसे ज्ञान रहता है कि जो किसी न किसी को करना ही है वह काम अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। और यह काम यही मनुष्य शरीर का है, यह उसी से आग्रह नहीं हो सकता कि ये मनुष्य सब मनुष्य शरीर है, नहीं ये इसका है काम है, ये उसका, ये भेदभाव आग्रह नहीं हो सकता। और इसी तरह कर्म का फल भी मुझे ही मिले, मैं ही कर्म करूंगा तो मुझे, अर्थात किसको? मेरे तन मन शरीर को, स्थूल सूक्ष्म, तो मेरे स्थूल सूक्ष्म शरीर को मेरे किए हुए कर्म मैं किए है, उसका फल भी मेरे शरीर और मन को ही मिले, क्योंकि मैंने जो काम किया उसका फल किसी को जरूर मिले। तो उस शरीर, मनुष्य शरीर में रहने वाला उस किए हुए कर्म के फल भोगेगा। अब भोगने वाला भी आत्मा तो एक ही है, कर्म करने वाला आत्मा भी एक ही है। तो आत्मज्ञानी को कर्म फल
कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो जानता है कि ये कर्म और फल जो है वो आत्मा का नहीं है, शरीर का है। जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म में विवाह संस्कार कहा जाता है, बड़ा बड़ा यज्ञ कहा जाता है। विवाह एक कोई सामान्य वस्तु नहीं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में उसकी बड़ी लंबी विधि विधान है। पहले तो लोग 3-4 दिन वैदिक विधि विधान से विवाह करते थे। आजकल तो कोर्ट में जाके साइन कर लेते, विवाह हो जाता है, शॉर्टकट। लेकिन हमारे वैदिक संस्कार विवाह में, संसार में ये देखा गया है कि विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ है, सभी जातियों में, केवल हमारे सनातन, सभी धर्मों में। क्योंकि सभी जाति धर्म के अंदर नर मादा मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं और समाज की व्यवस्था चलती। मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपना संसार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विवाह को वैदिक संस्कार विशेष कहा गया। अब ये संस्कार है, संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, अशुद्धिकरण। आजकल तो विवाह में शुद्धिकरण नहीं रहा, अशुद्धिकरण हो। शराब पीते हैं, नाच गान करते, क्रिकेट खेलते, डांस कराते रिश्तेदारों को। अरे भाई, तुम शुद्धिकरण के लिए विवाह करते हो क्या अशुद्धिकरण के लिए? तो आजकल मॉडर्न विवाह जो है वो अशुद्धि करते। लेकिन वैदिक संस्कार कुछ न कुछ हमारी शुद्धि, संस्कार का मतलब है शुद्धि। जो विवाह में आए उनका भी शुद्धिकरण हो, जिसका विवाह हो रहा है उसकी भी शुद्धि। तो सारी विधि विधान क्या है? विधि विधान ही शुद्धिकरण है। वैदिक विधि है शुद्धिकरण कर सबकी, परिवार वालों की, जिसका विवाह हो रहा है वो दंपति की। लेकिन आज के जमाने में आधुनिक मॉडर्न लोग सब भूल गए विवाह कोई संस्कार है। कई बार लोग कहते कि महाराज ये विधि विधान का तो समय है ही नहीं, विवाह के पहले ही पूजा पाठ करवा लेते हैं कि पूजा पाठ हो गई, अब हमारा विवाह तो रिसोर्ट में, होटल में, तो वहां सब हमारी नौटंकी करेंगे। आधुनिक मॉडर्न, उनको लगता है कि विवाह कोई धर्म कार्य नहीं है। पर हमारी वैदिक संस्कृति में नया घर यदि बना हुआ है तो उसको आंगन तब तक पवित्र नहीं माना जाता है जब तक कम से कम वहां एक कन्या का विवाह यानी कन्यादान हुआ हो। जिस घर में कन्यादान नहीं हुआ वो घर पवित्र नहीं माना जाता। तो घर की शुद्धि होती है कन्यादान, घर के आंगन में होता है कन्यादान। विवाह ऐसा संस्कार है जो परिवार की और दोनों कुल की और वंश की और विवाह की शुद्धि कर, सबकी शुद्धि का कारण बनता है। तो उसकी शुद्धि के लिए अलग से पूजा पाठ कराने की कोई, आजकल लोग ये अलग से कर, अरे विवाह संस्कारी पूजा पाठ है, अलग से कीर्तन पूजा पाठ कराना वो विवाह के लिए आवश्यक नहीं। विवाह ही शुद्धि का हेतु है। तो विवाह संस्कार को माना जाता है, संतान वंश परंपरा चलती है उसी से। सारे संसार में सभी प्राणी अपनी वंश परंपरा, संतान उत्पन्न करते, पशुओं में भी उनकी भी परंपराएं चलती है। कारण है विवाह करने से पहले मनुष्य केवल अकेला होता है, अपने शरीर के बारे में ही सोच। ये जब युवा लोग होते टीनेज, वो अपने बारे में ही सोचते, वो दूसरे किसी के बारे में नहीं। तो विवाह के पहले वो अकेला है, वो अकेली है, लड़का और लड़की। तो मेरे लिए क्या खाना, बस उतना ही सोच, उसकी सोच आगे नहीं होती कि भाई और भी कोई लोग हैं दुनिया में। विवाह करने के बाद फिर उसकी बुद्धि खुलती है।
कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पत्नी को भी खाना पीना है, रहना है, उसकी भी आवश्यकता है। तो वो अपनी पत्नी पत्नी भी अपने पति के बारे में सोचती है। तो पति पत्नी एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब पति पत्नी इतना सोच बढ़ गई, थोड़ी अपने में से थोड़े हम दो हो गए, डबल सोच। उसके बाद दो तीन बच्चे हो गए, बालक हो गए, एक लड़का लड़की, बच्चे को पढ़ने पढ़। तो फिर बच्चे के बारे में दोनों पति पत्नी अपने तक सीमित न होकर बच्चों के बारे में सोचने लगे कि बच्चे के खाने पीने, रहने, पढ़ने लिखने का व्यवस्था सारी करने क्या सोचना पड़ता है। तो अपने परिवार ऊपर सारा तन मन धन जन लगाता है। तो उसमें वो स्वयं को एक रूप समझता है कि ये मैं हूं। अब मैं पहले अकेला था, युवा 16, अब 21 साल, विवाह हो गया, हम दो हो गए, अब हम चार हो गए। तो देखो, विवाह जो है उसे एक में से चार बना दिया कि नहीं बना। तो स्वयं को अकेला समझ, अब वो स्वयं को चार एक रूप समझता है। इसीलिए यहाँ कहा कि जहाँ विवाह संस्कार होता है वह मनुष्य को विस्तार कर, उसको आगे बहुत सारे समष्टि के साथ जोड़ता है, तो व्यष्टि में से समष्टि की ओर ले जाता। ऐसा नहीं है कि विवाह मौज शौक करने के लिए, नहीं। आजकल तो विवाह मतलब बस मौज शौक, भोग विलास, धर्म कर्म तो कुछ रहा नहीं। तो धीरे धीरे मौज शौक से मनुष्य की दुर्गति हो। तो धर्म नहीं होता तो फिर परमात्मा की तरफ बढ़ने की गति नहीं होती। मतलब विवाह संस्कार भी परमार्थ के लिए है, धर्म के लिए, नहीं कि मौज शौक भोग करने के लिए। लेकिन आजकल तो यही चल रहा है, मौज शौक भोग बहुत चलते रहे, भोग करते रहो, भोग मौज करते रहो। धीरे धीरे विवाह संस्कार लुप्त हो जाए, वो भी हो रहा है। पंडित जी कहते हैं कि पंडित जी ले लो पैसे झटपट, हमें समय नहीं है, हमें होटल में डांस कार्यक्रम है, झटपट विवाह पटाओ, 7 फेरे पूरे करो, हमें जाना है। मगर एक पंडित जी थे, मुझे कह रहे थे, मैं गया था वहां होटल में विवाह। अब वो डॉक्टर था, दंपति दोनों। तो दंपति में कहते हैं कि देखो, पत्नी कहती कि देखो महाराज जी, आधा एक घंटे में सब निपटा देना, हमारा आगे होटल का कार्यक्रम है, डांस का सब नाच। इसीलिए पंडित जी ने आधा एक घंटे में विवाह कर दिया, झटपट ब्याह करा। मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य, बड़े पढ़े लिखे इतना लाखों रुपया खर्च करते, लेकिन विवाह विधि में आधा एक घंटा ही, उनको समय भी नहीं, कहते जल्दी करो, झटपट ब्याह कराओ। तो बुद्धि भ्रष्ट, विवाह संस्कार का कोई महत्व ही नहीं, मौज शौक नाच गान का ही महत्व रहा। नतीजा ये होगा कि वह लोग स्वार्थी बने रहते हैं, परमार्थी धर्मार्थी नहीं हो सकते। विवाह जिनका नहीं हुआ है, जो लोग विवाह करते हैं, उनकी जो पत्नी है, बच्चे भी हो गए, वह सोचते हैं कि भाई मेरा अपना अकेला शरीर नहीं है, मेरे साथ और चार शरीर जुड़े हुए हैं। तो ये विवाह जो है एक परंपरा है, विलास भोग विलास का विषय, लेकिन आज तो वही हो गए, उपयोगिता कोई रही नहीं विवाह संस्कार की, धर्म की। केवल अर्थ और काम, पैसा देखकर विवाह होता है, भोग देखकर विवाह होता है, बाकी धर्म का कोई प्रयोजन, मोक्ष तो बहुत दूर की कौड़ी। धीरे धीरे यह मनुष्य इस तरह स्वार्थी बना रहता, व्यष्टि में से समष्टि की ओर ले जाने के लिए विवाह संस्कार, वो व्यष्टि में से समष्टि का तादात्म्य में होता है ना। तो धीरे धीरे वह इस प्रकार समष्टि की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन पहुंचना वहां है जहां हमको सारा संसार अपना आत्म स्वरूप लगे,
नहीं कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे, वो तो आत्मा स्वरूप है ही, लेकिन सारी समष्टि सृष्टि में सभी जगह आत्मीयता हो जाए। तो कर्म फल के अंदर क्यों आसक्ति रहती है? क्योंकि हम समझते हैं कि ये शरीर, मनुष्य शरीर तो मिला, हमको मिला है। अब वो विवाह हो गया तो पत्नी को भी मिलने से भी लगता है कि हमें मिला है। अब शरीर मिला है, मनुष्य शरीर है, स्त्री देह है, एक नर है, एक मादा है, स्त्री है, पुरुष है। तो उसको लगता है कि मुझे एक पुरुष शरीर मिल गया भोग के लिए, मादा समझती है। और नर समझता है मुझे एक स्त्री शरीर मिल गया भोग के लिए। बस इतनी बुद्धि। लेकिन विवेक करे कि ये शरीर मिला है स्त्री पुरुष, ये भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए, संयम के लिए मिला है। तो फिर वो विवेक धर्म से करेगा, विवाह चलेगा तो कहेगा कि दो, तो अब मैं अपने मैं से हम दो हो गए, मैं से हम में आ गया। मैं देवदत्त, तो मैं देवदत्त विवाह कर लिया, देवी के साथ विवाह किया। तो देवदत्त और देवी, अब हम मैं करने से बदले अब हम करने लगा कि हम दोनों आएंगे पूजा में। तो हम, मैं आऊंगा ऐसा नहीं कहेगा, हम दोनों आएंगे। फिर कहेगा हम दोनों आएंगे, हमारे दो बच्चे भी आएंगे। अब वो मैं का कैसेट बंद हो गई, विवाह कर लिया ना, विवाह मैं को हम में लाता कि हम है। तो धीरे धीरे वो लड़के लड़की ये मैं से हम में आ जाते। और यहाँ हम फिर वो लड़की वाले लड़के वाले दोनों पक्ष वाले भी संबंधी बन जाते हैं। वो भी उनका, हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो अब हम उनको भी अपना कर लेते। इस प्रकार ये विवाह मनुष्य को व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता है। और जो अज्ञानी आजकल कोर्ट में मैरिज करते हो, व्यष्टि से व्यष्टि में ही रह जाते। वो इस विवाह संस्कार का रहस्य नहीं समझ पाते और अपने मैं में ही रह जाते हैं, हम में नहीं आते, समष्टि में नहीं आ पाते। और उसके आगे कुछ सोचते भी नहीं है। मैं और मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मैं अपना, फिर मैं और मेरी पत्नी, बस और कुछ नहीं। तो कर्म में भी आसक्ति बनी रहती है और कर्म फल में भी आसक्ति बनी रहती। तो इसका कारण ये है कि अज्ञान, अज्ञान का वही परिणाम है। अज्ञान ने क्या किया? अज्ञान ने उसे इतना सीमित बना दिया कि मैं एक मनुष्य शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, और बस उससे आगे कुछ नहीं हूं। बांध दिया अहंकार से, स्त्री बुद्ध पुरुष मनुष्य बुद्धि में बांध दिया। यह अज्ञान, एक सामान्य मनुष्य। और फिर अज्ञानी है, वो अपने कर्म में भी आसक्त हो जाता है कि मैं और मेरा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है। बस आसक्ति, पत्नी को पति में आसक्ति हो जाती है, पति को पत्नी में आसक्ति, और एक दूसरे में आसक्त रहकर भोग करते हैं। धर्म की सोच ही नहीं आती। तो वैसे ही जैसे संसारी मनुष्य आसक्ति पूर्वक अपने घर काम, अपना व्यवसाय, अपना तन मन धन उपार्जन करता है, कहते हैं अज्ञानी
अज्ञानी जैसे करता है, आत्मज्ञानी भी वैसे ही कर्म करता, लेकिन फर्क है, अज्ञानी आसक्त है कर्म में, शरीर में, संसार में, और आत्मज्ञानी न कर्म में आसक्त है, न शरीर में आसक्त है, न संसार में आसक्त, वो अनासक्त। प्रारब्ध तो दोनों का है, शरीर है तो प्रारब्ध तो है ही, अज्ञानी का भी प्रारब्ध है, आत्मज्ञानी का भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध है तो स्वधर्म भी है, कर्म सामने आने पर जैसे अज्ञानी करता है वैसे ही आत्मज्ञानी भी करता है। फर्क केवल इतना है कि उसे यह कर्म मैं करूं या न करूं, यह कर्म मैं ही करूं, इस प्रकार की कर्मासक्ति फलासक्ति नहीं हो, और इस कर्म का फल मुझे ही मिले ऐसी फलासक्ति भी नहीं है। ये सब आग्रह उस अज्ञानी में होता है, आत्मज्ञानी में नहीं। उसे आग्रह ही नहीं होता कर्म में, फल में। सामने प्रारब्ध है, कर्म आने पर उसे निपटा देता है, जो भी हो जैसा भी हो। उसी प्रकार से जैसे अज्ञानी करता है उसमें कोई फर्क नहीं। कई लोग कहते हैं आत्मज्ञानी बड़ा विशेष कर्म कर, नहीं, वो अज्ञानी जैसे करता है वैसे ही आत्मज्ञानी भी कर्म निपटाता है प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया। तो आत्मज्ञानी कोई विशेष कर्म नहीं करता। तो फर्क इतना है कि उसमें एक संग है, एक को निसंग है, एक आसक्त है कर्मों में और एक असंग है, अनासक्त। क्योंकि आत्मज्ञानी की बुद्धि शुद्ध है, आत्मा से जुड़ी हुई, और अज्ञानी की बुद्धि अशुद्ध है, अहंकार से जुड़ी हुई। तो इसी तरह हमारे सामने प्रति क्षण ईश्वर, स्वधर्म, प्रारब्ध के अनुसार देश, काल, विषय, परिस्थितियां आती रहेंगी, बदलती रहेंगी। जब तक शरीर जीवित है तब तक प्रारब्ध है, देश है, काल है, विषय है, परिस्थिति है, अवस्थाएं है। तो जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी और उसे निपटना भी हो। देश, काल, विषय, परिस्थितियों में हमारा कोई काबू नहीं, प्रारब्ध के अनुसार आएंगी और जाए, हम वैसा ही करेंगे। तो प्रारब्ध है, अज्ञानी जैसे करेगा वैसे ज्ञानी भी करेगा। लेकिन हमारी कोई कर्तव्य नहीं है, हमें पता लग गया कि मैं अकर्ता भोगता हूँ। आत्मज्ञानी को ये विवेक है कि वर्तमान शरीर चल रहा है, प्रारब्ध स्वधर्म को सामने लाएगा और वह हमें करना हो। भोग को भी लाएगा, योग को भी लाएगा, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, साधन भजन, तो सारे भोग सामने आएंगे। सवेरा होगा, दोपहर होगी, शाम होगी, सारे परिस्थितियां बदलती रहेंगी, देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, अवस्थाएं आएगी। उनमें व्यवहार ऐसा ही करना है जिसका अनुसरण कर अन्य लोग धर्म मार्गी बने, अधर्म से बचे, यानी उनको प्रेरणा हो। तो सात शुद्ध बुद्धि मन वाला आत्मज्ञानी समझ चुका है कि अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वह सबके हित भले, लोक संग्रह, लोक कल्याण के। आत्मज्ञानी यदि सुबह उठकर जल्दी भजन साधन नहीं करेगा तो दूसरे को प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो आत्मनिष्ठ जो होता है सारा जागृत अवस्था भगवत चिंतन में लगा लेता है। पर अज्ञानी जब भजन नहीं करेंगे तो सोचेंगे क्या, अरे खर्राटे लेंगे या गपशप करेंगे, तो धर्म का धर्म तो करेंगे नहीं, तो उनसे उनको अधर्म होगा।
भाई आत्मज्ञानी की प्रेरणा से दूसरे अज्ञानी को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा कि उस अधर्म जो दूसरे उसे देखकर करेंगे वो अधर्म करेगा आत्मज्ञानी, तो उसे भी दोष लगेगा, प्रत्यवाय। भाई आत्मज्ञानी उसमें निमित्त बनता है ना, तो उसे भी तो, इसीलिए आत्मज्ञानी को भी धर्म कर्म करना आवश्यक। तो इस तरह जैसे ज्ञानी आचरण करते हैं वैसे अज्ञानी भी, आगे भी भगवान ने कहा यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्र स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो भाई उस आत्मज्ञानी का अनुकरण दूसरे अज्ञानी लोग करते हैं देखकर, तो शिष्ट लोग जैसा आचरण करेंगे दूसरा भी वैसा अनुकरण करेंगे। तो यदि वो शिष्ट अधर्म का आचरण करेगा तो दूसरे भी लोग अधर्म का आचरण करेंगे, तो उसे भी दोष लगे, समाज में भी दोष लगे। तो आत्मज्ञानी तो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, उसके लिए तो कण कण क्षण क्षण सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसकी दृष्टि में तो कोई भेद है ही नहीं, कोई भ्रम नहीं है, सब भगवान है। लेकिन जो सामने वाला अज्ञानी है वो पत्थर शालिग्राम है, शिवलिंग है और रास्ते में पड़ा पत्थर है, उसमें फर्क देखता है। आत्मज्ञानी तो नहीं देखता कि मंदिर में शिवलिंग है, शालिग्राम घर में है, रास्ते में पत्थर, वो पत्थर में कोई फर्क, उसे सब एक समान है। लेकिन अज्ञानी तो देखता है। तो जैसे दूसरे पत्थरों में भिन्नता देख, लेकिन आत्मज्ञानी भी विवेक करता है, चलो इसे प्रेरणा मिले, शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाई जाती है, शिवलिंग की पूजा रुद्राभिषेक किया जाता है, वो पत्थर नहीं है, भगवान ही है। तो ज्ञानी चढ़ाएगा तो अज्ञानी भी करेगा देखकर। इसीलिए आत्मज्ञानी को विशेष सावधान रहकर धर्म आचरण करना। लोक संग्रह मतलब धर्म के मार्ग में लोगों को प्रवृत्त करना। जैसे भगवान अवतार लेते वो भी लोगों को धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए ही लेते। लोक संग्रह करने की इच्छा से वैसा ही धर्म कर्म करे जैसा सबके लिए कल्याणकारी हो, उचित धर्म करे। अज्ञानी लोग जो है वो तो अज्ञानी है ही, और उनको उचित दृष्टांत मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले, इसीलिए आत्मज्ञानी को करना उचित है। आत्मज्ञानी जानता है कि उसकी नकल की जाएगी, क्योंकि जिनको अकल नहीं है वो तो नकल करेंगे। वो किसी को अधर्म रास्ते चलने की प्रेरणा देकर वो स्वयं दोष का भागी नहीं बनना चाहते। तो इस तरह यह कल्याण लोक संग्रह का महत्व देखकर आत्मज्ञानी को उचित धर्माचरण परंपरागत शास्त्र अनुसार आचरण करना उचित है, यहाँ कहा युक्त है। इसीलिए कुरियात शब्द खाबत, कि भगवान ने कहा लोक संग्रह चिकीर्षु, चिकीर्षु का रहस्य है कि धर्म कर्म वैदिक शास्त्रीय करने की इच्छा करे, आत्मज्ञानी है फिर भी, क्योंकि लोग भी वैदिक धर्म कर्म में चले, अधर्म में न जाए। इसीलिए आत्मज्ञानी धर्म कर्म करता है, उसे कोई फायदा लाभ हानि नहीं है, किंतु अज्ञानियों को नुकसान होगा, उन्हें भी अपना ही स्वरूप समझता है, इसीलिए उनके लाभ के लिए वह आत्मज्ञानी भी धर्म कर्म करता है,
शास्त्र परंपरा आचार अनुसार, इसी को लोक संग्रह समष्टि को हित में रखकर जो धर्म कर्म करता है वो आत्मज्ञानी। और कोई दृष्टि उसके पास नहीं। इस सृष्टि आत्मज्ञानी जो है उसकी बुद्धि में ये भी विवेक है कि भाई ये सब समष्टि का हित कल्याण हो। उसे इस संसार में कुछ प्राप्त करने या खोने योग्य कुछ नहीं, इसीलिए उसे कोई फल कर्म और फल की आकांक्षा भी नहीं, वो कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी को प्रेरणा मिले, धर्म के मार्ग में चले, तो यही सोच रखकर वह धर्माचरण करते हैं। तो आत्मज्ञानी द्वारा जो धर्माचरण किया जाता है वो लोक शिक्षा का महत्व बताते हैं आगे श्लोक नंबर 26 में, कि वो लोक शिक्षा के लिए वो धर्माचरण करता है। हालांकि उसे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वो धर्माचरण करता है। ये श्लोक, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल करें। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। जो आत्मज्ञानी है, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो चुका है, वह जो अज्ञानी है, कर्म में आसक्त है, फल में आसक्त है, उनकी बुद्धि में भेद यानी कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे धर्म कर्म में, किंतु स्वयं धर्म कर्म करे, शास्त्र विहित परंपरागत समस्त धर्म कर्म भली भांति करता हुआ उन अज्ञानियों को भी वैसे ही धर्म कर्म करवावे। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जैसे अज्ञानी कर्म करता है, वैसे ज्ञानी भी धर्म कर्म करता है, उसका महत्व कहा। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भारत, अरे अर्जुन सुनो, कर्माणि सक्ता विद्वांस यथा कुर्वन्ति, संसार में संसारी लोग कर्म फल की आकांक्षा से अपने अपने कार्य करते, धर्म भी करते हैं अधर्म भी करते, अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए फल के लिए करते हैं। अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी विद्वान भी आसक्ति रहित होकर, कर्म और फल में आसक्ति रहित होकर लोक संग्रम चिकीर्षु कुरिया, यानी लोक हित, लोक को धर्म के मार्ग में प्रेरित करने के लिए इच्छा करते हुए धर्म कर्म करे, उसी प्रकार करे जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा, इसे तो कोई फल की इच्छा नहीं है, न कर्म बंधन है, फिर भी लोक हित लोक कल्याण की इच्छा करते हुए धर्म कर्म उसी प्रकार करे जैसे अज्ञानी मनुष्य करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, आपने जो एक बताया, जो सनातन धर्म का जो है, ए, उसमें विवाह जो है वो व्यष्टि से समष्टि का एक यज्ञ है। हाँ जी। बट आजकल जो विवाह हो रहा है वहां तो वो तो सब जैसे आपने बताया महोत्सव के लिए वो पूरा विवाह का वो उस हिसाब से होता ही नहीं है। तो ऐसे में ज्ञानी कैसे उसको, धर्मात्मा कैसे उसको विचरण करे ऐसे में? देखो, वहां ऐसा जो प्रसंग है, वहां उसे धर्म करे, अपना जो स्वधर्म है, कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार, उसमें उनका जो अधर्म हो रहा है उसमें वो सहयोग ना करे, उसमें वो जुड़े नहीं, तटस्थ साक्षी रह के कोने में बैठ जाए, तमाशा देखे, और क्या कर सकते। अब वहां उसका प्रारब्ध है, और क्या करेगा। क्योंकि वो तो कोई सनातन धर्म वहाँ है ही नहीं कोई। हाँ, तो विवाह के नाम पे एक भोग विलास है, मौज भोग शौक है, विलास है। नाच गान है। और वो विवाह के नाम पे समष्टि का भी कोई भान तो है ही नहीं, वो तो अपना स्वार्थ का ही। और सब अपना व्यष्टि भोग में ही डूबे, सब नाचने वाले व्यष्टि वाले, कि समिष्टि से उसे कोई मतलब ही नहीं। सब अपना पी के नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, व्यष्टि। उनको दूसरों के विवाह तो उसे कोई विवाह परंपरा से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपना भोग भोग, विलास करते व्यष्टि ही। व्यष्टि भोग विलास मौज शौक है, और क्या है। तो वहां भी तटस्थ होकर, जैसे हमारे साधु संत है, वो भी विवाह में आशीर्वाद देने जाते हैं, तो क्या करें, जाना साथ समय आया है तो। वहां तो एक तरफ बुफेट डिनर, मांसाहार है, शराब के स्टॉल लगे हुए, मांसाहार के स्टॉल लगे हुए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, सब बड़ा आयोजन है। 5-10 हजार लोग विवाह में तो आमंत्रित है, उसमें साधु संत भी आशीर्वाद देने जाते हैं, तो वो क्या करें। बस वो जाएंगे, आशीर्वचन देके, सद मंगल कामना प्रार्थना करके चले आएंगे। वहां उनका उसमें बैठने का कोई प्रयोजन नहीं रहे। वो भी तो उसका भाव होगा तो ना, मगर अगर उसको 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 साधु संत का आशीर्वाद चाहिए नहीं तो साधु संत जाए क्यों? हाँ, उसने बुलाया है तभी जाएंगे वो स्वयं। जैसे हमारे यहाँ एक संत थे, तो उनको किसी ने विवाह, तो विवाह के लिए वो 1 साल से उनके पीछे पड़ गए कि तुम्हें आना है आशीर्वाद देने हमारी बेटी। 10 बार फोन किए, निमंत्रण कार्ड लेके स्वयं आए, फिर उनको गाड़ी भेजी, उनको आका कि आपको आना ही है, तो गए, उसकी गाड़ी भेजी उसने दिल्ली, उसके 5 स्टार होटल में। तो वहां उनको आशीर्वचन दिया दिया और फिर आ गए वापस। तो प्रारब्ध है। अब वहां उनकी वो तो 5 स्टार भोग विलास उनका चलता रहेगा, जो भी है उसने, उसे क्या लेना देना। तो जाते हैं संत महात्मा भी, आशीर्वाद आत्मज्ञानी, लेकिन तटस्थ, उसमें कहीं। हाँ, बट उसमें 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 वो श्रद्धा किसी ने व्यक्त की इसलिए है ना। हाँ, उसने श्रद्धा व्यक्त की है इसीलिए गए, नहीं तो थोड़ी हाँ। जाएंगे बिना हम्म, श्रद्धा के। हम्म। तो जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। तो जब सामने वाले ने श्रद्धा व्यक्त की है, हाँ, तो व्यवस्था। आजकल में क्या शादी में कहा संत महात्मा दिखते ही नहीं है, सब भोग विलास ही चलता है। नहीं, उनको श्रद्धा है ही नहीं तो कहाँ से बुलाएंगे, उनको तो ऐसे भोग विलास वाले को ही बुलाएंगे।
ज्यादातर तो शादी में कभी संत महात्मा दिखाई नहीं देते। नहीं नहीं, अभी तो जिनको श्रद्धा है वो बुलाते, आज भी जाते हैं, कई संत महात्मा जाते। वो 100 में से एक दो रहेगा। हाँ, तो मैं भी यहाँ, मुझे यहाँ एक बार एक हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक ने बुलाया था उसकी बेटी के विवाह में, तो मैं शाल लेके गया, उसे आशीर्वाद दिया, और फिर वो खाना खा लो बोले। मैं खाना बना तो नहीं, मेरे पास फलाहार मैं अपने कमरे में लूंगा, बस आपको आशीर्वाद दिया तो खुश हो गया, धन्यवाद, और क्या। तो गए 10-15 मिनट वहां बैठे, वापस आ गए। वहां उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। हाँ हो, वो मिलना जुलना या उनके बफेट डिनर, ये खान पान, ये सब लोगों से मिलना, बस उससे मिल लिया, उस परिवार को आशीर्वाद दिया, चले आए, और क्या। तो ये जो है स्वामी जी, इसमें तो हमारी विवाह परंपरा तो पूरी नष्ट हो गई। हाँ, तो ये विदेशीकरण हो गया ना, हम्म। वैदिक, ये अंग्रेजीकरण हो गया, भोग विलास वैदिक शराब। विवाह परंपरा पूरी नष्ट भ्रष्ट हो गई। नहीं, ये अंग्रेजी विवाह हो गए ना, अभी अंग्रेजीकरण हो गया, विदेशीकरण, स्वदेशीकरण नहीं रहा, बट सारा विदेशी नकल। वो पूरी विवाह परंपरा ही नष्ट भ्रष्ट हो गई, क्योंकि ये तो समाज का मूल अंग है विवाह को। हाँ, तो बस वो बीज तो नष्ट भ्रष्ट हुआ, हो गया भ्रष्ट तो हुआ फिर तो। समाज भी भ्रष्ट ही हो जाएगा। हाँ, तो भ्रष्ट ही है, अभी हो गया क्या, अभी क्या भ्रष्ट ही है, हो गया क्या। इसमें तो भ्रष्टाचार ही चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा, भोग चलेगा, होटल हॉस्पिटल का धंधा चलेगा, और क्या। वो आजकल वही चलता है, और क्या चलेगा। ये तो समाज की पूरी दुर्दशा है इसमें। हाँ, उनको विकास लगता है, हम विकास प्रगति कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं, विनाश है। कोई विकास भोग को जीवन का लक्ष्य बना दिया। हाँ, अर्थ और भोग, धर्म को छोड़ दिया ना, केवल पैसा और भोग को, अर्थ प्रधान, अर्थ और भोग, अर्थ और पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, वो बहुत करते हैं, पैसा भी कमाने के लिए बड़ी मेहनत, और भोग के लिए भी बड़ी मेहनत। तो दो ही लक्ष्य रहा, अर्थ और भोग, अर्थ पुरुषार्थ और काम धर्म का तो कोई प्रयोजन रहा है। अब धर्म नहीं है तो मोक्ष तो उनको कभी सपना भी नहीं आएगा। मोक्ष के लिए तो धर्मात्मा वो मोक्ष के बारे में सोचता है, बाकी तो इन लोगों को मोक्ष का। यहाँ तो समष्टि का भी कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो परंपरा जो विवाह परंपरा समष्टि की ओर ले जाने की जो दिशा है वो तो रही नहीं ना। वो समष्टि रही नहीं ना, वो तो व्यष्टि भोग विलास ही रहा, सब अपने अपने व्यष्टि भोग विलास में पड़े हैं। ऐसा है वर्तमान परिस्थिति। समाज का ढांचा पूरा व्यष्टिमय हो गया। हाँ, आजकल व्यष्टि राजनीति में भी ये हो रहा है, अमेरिकन पॉलिटिक्स, भारतीय पॉलिटिक्स, भाई राजनीति में सब जगह व्यष्टिवाद हो गया, समष्टि कहाँ रहा। सब राष्ट्र स्तर पे देखो, ये पॉलिटिक्स नेता लोगों को देखो, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखो, व्यष्टिवाद, समष्टि कहाँ रहा। तो व्यष्टिवाद में तो फिर खाली संघर्ष ही रहेगा समाज में। हाँ, कंपटीशन, राग द्वेष हो, खींचातानी, अशांति, भय, शोक, वो तो रहेगा। प्रकृति का भी प्रकोप हो जाएगा, इनको कहाँ तक प्रकृति झेलेगी, असुरों को प्रकृति का तालमेल भी नहीं बन पाए, क्योंकि व्यष्टि समष्टि एक दूसरे का सहायक होंगे तभी तो प्रकृति ठीक से चलेगी। हम्म। व्यष्टि समष्टि का तालमेल नहीं रहेगा तो प्रकृति में भी बाधाएं उत्पन्न होती रहे। इसलिए सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत कुछ समस्याएं होती रहे। तो ये तो बड़ा दयनीय अवस्था हो गई। हाँ, तो है ही, विश्व की आज परिस्थिति अशांति, दयनीय व्यवस्था है। केवल लोग समझते हम प्रगति कर रहे, पैसा कमा रहे, भोग कर रहे, लेकिन विनाश हो रहा है। सूक्ष्म सूक्ष्म जो है पूरा हाँ, सूक्ष्म विवेक से तो विनाश ही है, वहां कोई विकास है ही नहीं, विनाश है। वो विकासवाद कह रहे हैं कि कहने की सुनने की बातें राजनेता लोग, कोई विकासवाद नहीं, विनाशवाद है। सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पे विवेक करे तो विनाश की ओर ही गति है। हाँ, हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत तो धन्यवाद।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण सभी सबको साधकों आज ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सभी नारायण साधकों स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। ओम मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।